त्रेता युग के उस दिव्य और अद्भुत युग में जब राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी के शांत वन में वनवास के दिन व्यतीत कर रहे थे, ठीक उसी समय रावण के मन में सीता हरण का विचार पैदा होने के पीछे अनेक रहस्यमयी कारण, अपमान, प्रतिशोध, श्राप और उसके अहंकार की कहानी छिपी हुई थी। रावण ने सीता हरण सिर्फ काम वासना या मोहवश नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे कई गहरे कारण थे, जिनमें पहला और सबसे तीव्र कारण था उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान, जिसे लक्ष्मण ने मर्यादा भंग करने पर नाक कान काटकर दंडित किया था। और यह आघात रावण के अहंकार को भीतर तक जलाने लगा था। लंका का स्वामी होने के नाते वो अपने कुल के सम्मान को सर्वोपरि मानता था, और जब उसने अपनी बहन का अपमान सुना तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग धधक उठी। दूसरा कारण था राम के बढ़ते हुए प्रभाव और कीर्ति से रावण के मन में जन्मा अहंकार का भय, क्योंकि वो स्वयं को त्रिलोकी का विजेता मानता था। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि जंगल में एक ऐसा राजकुमार है जिसकी वीरता और धर्मनिष्ठा की चर्चा सभी लोगों में हो रही है, तो उसके भीतर ईर्ष्या और अहंकार की ज्वाला और तेज हो गई। तीसरा कारण था मारीच का छलपूर्ण रूपांतरण, जिसके तहत उसने सुनहरा हिरण बनकर सीता को मोहित किया और योजना बनाई कि राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाया जाए। ये पूरा षड्यंत्र रावण ने रचा था, क्योंकि वो जानता था कि सीता केवल तभी अकेली होंगी जब राम और लक्ष्मण आश्रम छोड़कर बाहर जाएंगे। चौथा कारण था वेदवती का प्राचीन श्राप। जब रावण ने वेदवती को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहा था और अपमानित वेदवती ने आत्मदाह से पहले उसे श्राप दिया था कि उसके विनाश का कारण एक पवित्र नारी के अपहरण से ही पैदा होगा। बाद में ऐसा कहा गया कि वेदवती ने सीता के रूप में पुनर्जन्म लिया और इसी श्राप ने रावण के अंत की नींव रखी। पांचवां कारण था देवताओं के वरदान, जिसने रावण को अजय तो बना दिया था, लेकिन उसी वरदान ने उसे यह भ्रम भी दे दिया कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, जिससे उसका अभिमान और भी बढ़ गया और वह धर्म के मार्ग से दूर होता गया। छठा कारण था स्वयं समय की इच्छा, क्योंकि धरती, देवता, ऋषि और समस्त प्राणी रावण के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके थे और ब्रह्मा के वरदान के अनुसार केवल विष्णु के अवतार राम ही उसका अंत कर सकते थे। इसलिए नियति स्वयं इस महान युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियां तैयार कर रही थी। सातवां और महत्वपूर्ण कारण था रावण का अति घमंड, जिसने उसके विवेक को नष्ट कर दिया था। वो सोचता था कि सीता को लंका ले जाकर वो राम को मानसिक रूप से तोड़ देगा, पर उसे यह ज्ञान नहीं था कि धर्म, सत्य, प्रेम और मर्यादा की शक्ति किसी भी असुर के बल से कहीं अधिक महान होती है। सीता हरण के पीछे एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। रावण अपने को ब्रह्मज्ञानी मानता था, लेकिन उसके भीतर छिपा अहंकार और प्रतिशोध उसे अज्ञान की ओर धकेल रहा था, और यही अज्ञान उस पर भारी पड़ा। लंका पहुंचकर भी उसने सीता को कभी स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि सीता पवित्रता की मूर्ति है और उनका सम्मान स्वयं उसकी मर्यादा भी आंकती है। फिर भी उनका अपहरण ही उसके पाप और अंत का कारण बन गया। इस पूरे प्रसंग में यह स्पष्ट होता है कि रावण ने सीता हरण केवल एक घटना के कारण नहीं किया, बल्कि ये अनेक घटनाओं, पुराने अपमानों, अहंकार की पराकाष्ठा, श्राप की भविष्यवाणी और नियति की योजना का सम्मिलित परिणाम था, जिसने रामायण के महायुद्ध का आधार तैयार किया और इतिहास को वो निर्णायक मोड़ दिया जिसने संसार को धर्म और अधर्म की वास्तविक परिभाषा समझाई। रावण ने सोचा था कि वो राम को कमजोर कर देगा, लेकिन वास्तव में उसने अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि धर्म की विजय और अधर्म का पतन एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सभी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से आपको दी है। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि गलती हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।